4 पे आ गए और क्वेश्चन नंबर है 1, कह रहा है रिक्त स्थानों को बढ़े। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, देखते हैं। ए नंबर दिया हुआ है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, क्या होता है जी? 0 0 होता है। चलिए बी नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बी में कह रहा है कि एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक क्या होता है? तो वाई निर्देशांक 0 होता है। एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0 होता है, मैंने बताया ना जी। चलिए सी नंबर, वाई अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का एक्स निर्देशांक क्या होता है? वो भी 0 होता है, 0 होता है, बता रखा है ना मैंने। चलिए सी के बाद आपका डी नंबर, यदि किसी बिंदु की कोटि 0 हो तो वह बिंदु खाली स्थान पर होगा। तो यदि किसी बिंदु की कोटि, कोटि का मतलब क्या है? ऑर्डिनेट, यानी कि वाई नियामक 0 हो तो वह किस वह बिंदु किस पर होगा? तो वह बिंदु आपके एक्स अक्ष पर होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0 होता है, यानी कि कोटि 0 होता है। चलिए ई नंबर, यदि किसी बिंदु का भुज 0 हो, यानी कि एक्स नियामक 0 हो, तो वह बिंदु किस अक्ष पर जाता है? वाई अक्ष पर जाता है ना, पता है हम लोग को। यदि किसी बिंदु का निर्देशांक 3, -4 है तो वह किस पाद में होता है? पहला प्लस का है, दूसरा माइनस का है। तो मैंने बता रखा है ना आपको, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 और यहाँ पे प्लस माइनस। तो आप देख लो प्लस माइनस है, यानी कि चतुर्थ पाद में जाएगा, यानी कि यहां से एफ नंबर का आंसर हो जाएगा चतुर्थ पाद, चौथे पाद में। चलिए जी नंबर देखिए, बिंदु -4, -1 पाद का बिंदु है, तो कौन से पाद का है? तृतीय पाद का है। दोनों माइनस का है तो तृतीय पाद में आएगा। चलिए तृतीय पाद में आएगा, तृतीय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं एच नंबर। बगल के चित्र में PL की लंबाई पूछ रहा है और OL की लंबाई पूछ रहा है। तो OL की लंबाई x नियामक यानी कि 2 और PL की लंबाई y नियामक यानी कि 4। तो PL बराबर में हो जाएगा आपका, PL बराबर में हो जाएगा आपका 4 और OL बराबर में हो जाएगा आपका 2, ठीक है। आई नंबर देखो, -3, 5, तो x माइनस का है, y प्लस का है, तो माइनस प्लस यानी द्वितीय पाद में आएगा ना, द्वितीय पाद में। किस पाद में है? तो द्वितीय पाद में। कितना सिंपल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन